समर्पयामि। एक दे दो, एक बस। औषधेः प्रतिमोदनं भगवतेः प्रशोभनेः अस्मायं सजित परीर्विरुधा पारस्ना पुष्पम पुष्पमालां समर्पयामि। सभी लोग जोर से बोलेंगे, बोले परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की, ब्रह्म समाज की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री परम पूज्य प्रातः स्मृति हाथ लगाने इधर पे देखो। ये हैं उन गुणों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि एक ब्राह्मण अन्य 1000 व्यक्ति के बराबर सामर्थ्य रखता है बुद्धि कौशल, बुद्धि में, विवेक में, ज्ञान में, शिक्षा में। इसी को आधार मानकर इतने वर्षों से, इतनी सदियों से, युगों से हमें प्राथमिकता केवल इसलिए नहीं दी जाती कि हम शरीर से हष्ट-पुष्ट हैं, हम कहीं लड़के अपना संघर्ष करके राष्ट्र को बचाएंगे, संपत्तियों को बचाएंगे, चीजें आगे बढ़ाएंगे। हमारा इन सारी चीजों पर कोई अधिकार पूर्व में भी नहीं रहा। हमारा अधिकार शिक्षा पर रहा, हमारा अधिकार ज्ञान पर रहा। और अधिकार मैं इस बात से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा फोकस उस चीजों पर रहा। अन्य लोगों ने उन चीजों पर फोकस नहीं किया। जो काम बुद्धि कर सकती है वो काम हाथ नहीं कर सकता। बड़े कार्यक्रम ना भी हो, समाज के विषय में चिंतन मनन के लिए अगर 10 ब्राह्मण भी बैठ रहे हैं तो निश्चित रूप से वह संदेश हमारी पूरी समाज में जाकर एक दिशा दिखाने का काम अवश्य करेगा। लेकिन मैं साथ ही साथ आप लोगों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जो विकृतियां अभी वर्तमान में हमारे संपूर्ण सनातन के चारों वर्गों में देखी जा रही है, उसका सबसे बड़ा निशाना अगर कोई बन पा रहा है तो ब्राह्मण समाज बन रहा है। हम चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में हैं और लोगों के बीच उठना बैठना होता है, तो कहीं ना कहीं एक घृणा का भाव जो कम बुद्धि के लोग हैं उनमें हमारे प्रति धीरे धीरे आता जा रहा है। जबकि अन्य समाजों में हम पूज्य कहा करते थे कि हम पूज्य हुआ करते थे, लेकिन धीरे 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 इन चीजों में ह्रास हो रहा है, चीजों में कमी आ रही है। यह बात चिंतन योग्य है। इसका कोई एक कारण नहीं है, इसके कई कारण हैं। कुछ कारणों के हल पर हमारा बस है और कुछ कारणों के हल पर हमारा बस नहीं है। लेकिन जो कारण हमारे स्वयं के चरित्र के कारण निर्मित हुए, हमारी स्वयं की गलतियों के कारण दूसरों के मन में हमारे प्रति घृणा का भाव पैदा हुआ, उन कारणों पर हमारा बस है। हमें वह चीजें सुधारनी चाहिए। एक रामचरितमानस की एक पंक्ति से मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, कबन सो काज कठिन जगमाई, कबन सो काज कठिन जगमाई,
जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा कोई दुनिया में काम नहीं है जो ब्राह्मण समाज के लोग कर नहीं सकते। सवाल है इच्छा शक्ति की, और आज ये इच्छा शक्ति का परिणाम है सुनील भैया कि आप सबने इच्छा की कि यहाँ पर एक सुंदर और व्यवस्थित एक भवन बने। समाज में देने के लिए अनेक दानदाता है, लेकिन जब किसी की इच्छा शक्ति होती है तो उसको मूर्त रूप लेती है। आज यह भूमि पूजन हो रहा है और आने वाले 6 माह और 8 माह के अंदर यहाँ पर एक सुंदर भवन भी बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। मध्य प्रदेश चूंकि मैं राजनीतिक दल में जिलाध्यक्ष हूँ, इसलिए हमारी विधायिका जी ने भी यहाँ पर 5 लाख देने की घोषणा की है, और आगे आप जो कहेंगे आगे 5 लाख और भी देंगे ना विधायक जी आगे। और सांसद जी बैठी है, और सांसद जी का हृदय इतना अच्छा है कि शायद सागर जिले के अंदर सबसे अच्छे धार्मिक कार्यक्रम का कोई आयोजन करता है तो हमारी डॉक्टर लता वानखेड़े जी करती है। आप उनसे जितना भी मांगेंगे लता जी भी दे देंगी, ठीक है। बुंदेलखंडी में कहते हैं कि हमारे 3 नटवा है, जैसे दीपू, श्याम और गौरव। ऐसे हमारे श्याम जिलाध्यक्ष जी, इनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारी बीना की विधायिका, लोकप्रिय विधायिका, लोकप्रिय तो है ही, इसलिए हम लोकप्रिय विधायिका कह रहे हैं। उन्होंने भी हम लोगों के एक आग्रह पर बिल्कुल, अब वो नहीं जानती कि क्या सनाट हो, क्या जिजोदिया हो, क्या सरजू पानी क्या, तो उन्होंने अपने आप और 5 लाख रुपए की घोषणा कर दी। और आज हम सांसद जी के भी आभारी हैं कि उन्होंने 10 लाख की घोषणा की है। उसमें हम सभी ब्राह्मण समाज, पूरा मंडल उनका बहुत बहुत आभारी है, और ब्राह्मण समाज की ओर से सभी का स्वागत वंदन करते हैं। और हमारे का विषय है कि ब्राह्मण समाज द्वारा बहुत बड़ा एक सामुदायिक भवन का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, और उसी का आज भूमि पूजन करने हम लोग सब पधारे थे। हमारे यहाँ के जितने भी ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ लोग हैं उनका आग्रह था, तो हम आए थे, और सभी मिलजुल के इस भवन का हम सब निर्माण करेंगे। विधायक जी और हमने भी कुछ यहाँ देने की घोषणा की है, और सभी लोग मिलजुल के एक बड़ा प्रयास यहाँ रहेगा कि एक अच्छा भवन बने।